आज जीओसी का लेक्चर 4 है, 5 है अपना। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन का करना सीख रहे हैं। 12th के स्टूडेंट्स जिनको ये आता हो वो क्लास को लीव भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर बेसिक वाला बिल्कुल आता हो, और जिनको पढ़ना है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, सबसे बड़ी कार्बन की चेन सेलेक्ट करने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको एक चेन इस तरीके से दे रखी है, ये बनी हुई है, ठीक है। ये मान लो ऐसे है ना, तो आप कार्बन की काउंटिंग किधर से करोगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, ठीक है। देखो, जैसे मान लो सपोज इसको कंपाउंड को ही लिख देते हैं, ये कंपाउंड है अपना, है ना। अब अगर हम ऐसे काउंट करते हैं, देखो काउंट कर रहे हैं, देखो आप लोग 1 2 3 4 5 6, तो अगर हमने ऐसे काउंट किया तो 6 कार्बन मिले। अब देखो, अगर हम ऐसे काउंट करें, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 मिल गए कार्बन, देख पा रहे हो। एक ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है। एक ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब आपको हर तरीके से जहां से भी पूरी चेन आपको मिल रही है उसमें आप देखोगे कि कहाँ से आपको लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है। तो हम किसी भी तरीके से काउंट करें, उसमें जो 7 कार्बन वाला मिल रहा है वो आपका लॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो 7 कार्बन आप ये वाला भी ले सकते हो और 7 कार्बन आप ये वाला भी ले सकते हो, बात एक ही। तो हम काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक की बात क्लियर है। अब ये जो हमने चेन सेलेक्ट की है, दिस चेन इज मेन चेन। हाँ जी, हाँ अभी नेम नहीं लिखा चेन सेलेक्ट की, बस ठीक है। अब जब आप मेन चेन सेलेक्ट कर लेते हो तो उस चेन के अलावा जो भी कार्बन आएगा, जो भी मिथाइल इथाइल जो भी ग्रुप आएगा, उस ग्रुप को आप बोलोगे सब्स्टिट्यूएंट। ये अपनी मेन चेन हो गई, किसी और कलर से कर देती हूँ। ये हमारी हो गई मेन चेन, ठीक है। और इस चेन के अलावा जो हो गया वो हो गया सब्स्टिट्यूएंट। इस चेन के अलावा जो भी पार्ट होगा दैट इज सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन होगा, एक ये हो गया और एक ये हो गया। क्लियर है बात सबको। ये अपनी मेन चेन है और ये अपना हो गया सब्स्टिट्यूएंट, दिस एंड दिस, ठीक है। अब कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको हम लोग मिथाइल या इथाइल इस तरीके से लिखते हैं। तो अगर एक कार्बन का है तो आपको बताया था कि एक कार्बन के लिए मेथ लिखते हैं, तो ये मिथाइल होगा, और ये 2 कार्बन का है तो इसके लिए इथाइल लिखेंगे हम, ठीक है। तो अब अगर इसका नेम लिखना चाहें हम तो कैसे लिख सकते हैं, इसका नेम लिखना चाहें हम लोग तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अगर नेम लिखना है आपको तो आपको आप देख पा रहे हो कि 7 कार्बन की तो चेन है, तो 7 के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको हेप्ट लिखना है। हाँ, और हाइड्रोकार्बन अगर आपको दिखाई दे रहा है और वो भी ऐसा है जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब वो एल्केन है, ठीक है। तो वो एल्केन है अगर, तो एल्केन के नेमिंग में जो सफिक्स लगाते हैं वो लगाते हैं एन,
ठीक है। हेप्ट क्या हो गया, वर्ड रूट। अब प्रीफिक्स क्या हो जाएंगे, प्रीफिक्स ये सब हो जाएंगे जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, इनको लिखना पड़ेगा हमें आगे आगे की तरफ। तो हमारा नेम अगर हम देखें तो नेम हमारा हो जाएगा इस तरीके से कुछ कि हेप्टेन तो आ ही जाएगा। इसके पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। एक जगह मिथाइल है और दूसरी जगह क्या है, इथाइल। देख पा रहे हो, ठीक। अब अभी इसका नाम नहीं लिखते, एक और रूल कर लेते हैं तब नाम लिखेंगे, तब हम करेक्ट लिख पाएंगे। सेकेंड रूल करते हैं हम लोग। सेकेंड रूल में अगर हम बात करें, या इसमें एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल और देख लें। ये सारे कार्बन है ना। अब इसमें आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो सोचो और बताओ कि कहाँ से हम लोग शुरू करें। या तो एकदम स्ट्रेट लाइन वाली ले लें या कौन सी ले लें। कितने की बनेगी, 8 की आप कह रहे हो, अच्छा चलो काउंट करते हैं। अगर इधर से करें 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रही है, ठीक है। इधर से कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 की बन रही है, ठीक है। और कोई तो इतनी लंबी मिलेगी नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भी, और कोई इतनी लंबी मिलेगी नहीं। ये भी बहुत छोटू सी है, ठीक है। ये भी, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ले सकते हो पूरे को लॉन्ग चेन, ठीक है। अब देखो, लॉन्ग चेन लेने में एक और ध्यान रखना हमको होता है कि लॉन्ग चेन तो हमने देख ली, मान लो कि इधर से भी आपका 8 आ रहा है, इधर से भी हमें 8 कार्बन मिल रहे हैं, और एक चेन ऐसी है जिसमें हमें दूसरे तरफ से भी 8 कार्बन मिल रहे हैं। मान लो ये भी है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और एक जगह से 8 और मिलेगी, कहाँ से देखें। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये भी मिल रही है। देख पा रहे हो सब लोग, 8 कार्बन की एक ये रेड कलर वाली मिल गई और एक ये ब्लैक कलर वाली मिल गई, ठीक। अब आपको मैंने बताया कि जो लॉन्गेस्ट चेन है तो दोनों तरफ से 8 कार्बन है, ठीक है, तो किसी को भी नहीं ले सकते। अब हमें देखना पड़ेगा जो उसकी जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। अगर हम ये रेड वाली को सेलेक्ट करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन बनेगा भाई, मेन चेन के अलावा जो भी चीज़ है वो सब्स्टिट्यूएंट है। तो एक ये 7 कार्बन पे, एक आपका ये 4 कार्बन पे, ठीक है, और एक आपका ये भी बन जाएगा करीब करीब किस पे, 5 कार्बन पे, ये वाला ग्रुप। देख पा रहे हो, तो सब्स्टिट्यूएंट है ना चेन में, साथ में नहीं है तो आगे रुको मैं लिख के बताती हूँ। एक ये अपना कम है ना, और एक ये अपना है ना, ऐसे है। अब की बार हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, इसको अगर कंसीडर करें तो इसके अलावा तो सब कुछ सब्स्टिट्यूएंट, भाई चेन के अलावा जो भी है वो सब्स्टिट्यूएंट है, मैंने बताया आपको। तो ये सब्स्टिट्यूएंट और आपका ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है बात, ठीक।
अब इधर से मान लो आप काउंट करते हो, इधर से अगर काउंट कर रहे हो तो एक सब्सटीट्यूएंट आपका 4 पे आ रहा है, एक सब्सटीट्यूएंट आपका 5 पे आ रहा है। अगर लेफ्ट से आप काउंट कर रहे हो तो ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है और ये 6 7 नंबर है। तो एक 4 पे, एक 5 पे, एक 7 पे। ये जो सब्सटीट्यूएंट का हिसाब किताब है ये भी करना पड़ता है। बड़ा सब्सटीट्यूएंट है, 5 वाला सब्सटीट्यूएंट समझ क्यों नहीं आया? कौन सा? काउंट कर लो, देखो कौन किस पे आ रहा है। 6 7, ठीक है। तो इधर से देखो 1 2 3 4, अगर इधर से लेफ्ट से जाते हैं हम तो लेफ्ट से एक सब्सटीट्यूएंट 4 पे, दूसरा सब्सटीट्यूएंट 5 पे और तीसरा सब्सटीट्यूएंट 7 पे आ गया। तो टोटल इस नंबर का टोटल कितना आ गया? 16। और अगर हम नीचे से काउंटिंग करते हैं, इधर से स्टार्ट करें, तब देखो 1 2, इधर से अगर कर दो तो 1 2 3, अलग कलर ले लेते हैं। किसको? चेन के अलावा जो भी है वो सब्स्टिट्यूएंट है। हमने इसको कंसीडर किया, ये देख रहे हो चेन, मेन चेन हमने इसको माना, ये वाली को। हाँ, ये मेन चेन है तुम्हारी, इसके अकॉर्डिंग नाम लिखोगे और उसके अलावा जो भी चीज होगी वो सब्स्टिट्यूएंट होगी। जैसे इसको मिथाइल लिख रहे हो ना, ऐसे इसको दूसरा ग्रुप लिखना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, उसके अलावा जो भी चीज है वो सब सब्स्टिट्यूएंट है, जो भी हो। कहाँ चेन में आ रही है? हम चेन में कहाँ कंसीडर कर रहे हैं उसको? अरे फिफ्थ तो चेन में है, फिफ्थ के अलावा ये इधर से बोल रहे हैं। हाँ फिफ्थ ये है, फिफ्थ ये है, देखो। हाँ। हम्म। हाँ, वही तो बताना चाह रही हूँ, अब आगे बताने ही नहीं दे रहे आप लोग। आगे तो आगे चलने तो दो। देखो, जब ये काउंटिंग वाउंटिंग का जो चक्कर होता है, इसमें क्या होता है कि आपको केवल एक सही रास्ता नहीं बताया जाता है। मान लो डिफरेंट केस आ जाए तो आपको पहले एक बार गलत रास्ता बताया जाता है कि भाई अगर इधर से करोगे तो ये आंसर आएगा और इधर से करोगे तो ये आंसर आएगा, तो उसमें से सेलेक्ट क्या करना है वो रास्ता बताया जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग बात करें कि भाई नीचे से काउंटिंग करके देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट किस पे आ रहे हैं। तो यहाँ से कर लो, अगर तो यहाँ से अगर करते हो आप तो देखो आपका आता है, कौन सा कलर ले लूँ? ग्रीन ले लूँ। चलो, इधर 1, इधर 2, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है। अब हम इधर से काउंट कर रहे हैं। जब इधर से काउंट कर रहे हो तो देखो एक सब्स्टिट्यूएंट 2 पे, ये वाला, फिर उसके बाद एक सब्स्टिट्यूएंट 4 पे, ये बड़ा वाला, और फिर उसके बाद एक सब्स्टिट्यूएंट आपका 5 पे आता है। तो यहाँ से अगर टोटल देखो तो 6 + 5 11 आ रहा है, और यहाँ से अगर हम टोटल देख रहे हैं तो कितना आ रहा है? 16। तो हमें काउंटिंग उधर से ही करनी है। काउंटिंग कहाँ से करनी है? जहाँ से आपका सब्स्टिट्यूएंट के जो नंबर हैं उनका ऐड जो निकालते हैं हम लोग, एडिशन जो निकालते हैं वो लो आएगा। ठीक है, उधर से ही हमको काउंटिंग करनी है। लेफ्ट या राइट हमें सेलेक्ट कर लेना है कि हमें किधर से काउंट करना है। तो अब इस वाले क्वेश्चन में हमें इतनी बात तो क्लियर हुई कि हमें ये वाला जो ब्लू वाला वे था वो क्या था? वो रॉन्ग वे है। रॉन्ग को हम ऐसे लगा देते हैं कि अगर इधर से काउंट करते हो तो ये रॉन्ग वे है, और जो ग्रीन वाला वे है वो क्या है आपका? ये वाला वे राइट वे। क्लियर हुई इतनी बात?
यस और नो? काउंटिंग कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? ऐसा कुछ खास स्पेसिफिक तो नहीं कहते, लोएस्ट लोकेंट रूल बोलते हैं। बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई कि किधर से काउंटिंग करनी है। आगे बढ़े अब देखो, अब अगर हम लोग बात करें, देखो जैसे ये दिया हुआ है चेन, 4 5 कार्बन की आपके पास, या 6 की कर लेते हैं। एक सीएल यहाँ पे लगा देते हैं, एक सीएल यहाँ पे लगा देते हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर ग्रुप को देखो तो यहाँ पे ग्रुप है आपका, हेलोजन लगा हुआ है, हाइड्रोकार्बन नहीं है। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये क्या है? हेलो एल्केन है। इन कंपाउंड्स को बोलते हैं हेलो एल्केन, इनका आईयूपीएसी नेम भी हेलो एल्केन होता है। तो अब इसमें काउंटिंग किधर से करें? देखो, इसमें देखना है कि हमको क्लोरीन को देखते हुए काम करना है, कि क्लोरीन को देखते हुए हमें कहाँ से काउंटिंग करनी है। अगर इधर वाली कार्बन चेन, कार्बन को ही काउंट करना है, क्लोरीन को नहीं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये 6 कार्बन है और क्लोरीन किस पे है? एक बार तो 2 पे है और दूसरी बार किस पे आ रहा है? 5 पे आ रहा है, देख पा रहे हैं? और इधर से भी ले लो, 1 2 3 4 5 6, तो अगर इधर से भी आप लेते हो तो भी 2 + 5 ही आ रहा है दोनों तरफ से। तो इसका मतलब इसमें काउंटिंग आप किधर से भी कर सकते हो, जब दोनों तरफ सेम आ रहा है तो किधर से भी कर लो। क्लियर है बात? अब मान लो इसी कंपाउंड को में हम थोड़ा सा चेंज ला दें। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे हम लाते Cl, ठीक है। तो हाँ, नाम, हाँ देखो, इसका आईयूपैक नेम ऐसे लिखते हैं, हेलो एल्केन लिखना है, ठीक है। अब किधर से काउंटिंग करें, लेफ्ट से या राइट से? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन आने हैं, किधर से काउंटिंग करें? ठीक है, हेप्टेन कैसे आ रहा है? 6 ही कार्बन है, 4 2 6, हाँ 6 ही तो। हेक्स आएगा ना। तो आपने देख लिया कि जो मेन चेन मिल रही है वो कार्बन की, 6 कार्बन की मिल रही है। इसका मतलब अपने पास वर्ड रूट आ गया क्या? हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन है, ठीक। अब इसके बाद इसका नाम होता है, इन कंपाउंड्स का नेम होता है हेलो एल्केन। तो यानी कि इसमें क्लोरीन है, तो क्लोरीन के अकॉर्डिंग देख लो। अगर आप लेफ्ट से काउंट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 पे आता है, ठीक है। और अगर आप ये राइट से काउंटिंग करो तो ये कहाँ से आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप ग्रीन की साइड से, मतलब इधर से कर रहे हो अगर, तो आपका एक क्लोरीन आ रहा है फर्स्ट पे और दूसरा क्लोरीन आ रहा है 5 पे, तो टोटल नंबर क्या आ गया? 6। लेकिन अगर लेफ्ट से करते हो आप, तो लेफ्ट से एक क्लोरीन सेकंड पे आ रहा है और दूसरा क्लोरीन 6 पे आ रहा है, देख पा रहे हो सब लोग? ये बात क्लियर है? तो ये जो क्लोरीन लगा हुआ है यहाँ, इनको लोएस्ट नंबर किधर से मिल रहा है? ग्रीन वाला जो साइड है इधर राइट हैंड साइड से मिल रहा है। तो इसका मतलब राइट साइड से जो काउंटिंग हो रही है वो सही है। अब नाम लिखना है, तो देखो कोई भी ग्रुप है, कोई भी चीज़ है, अगर वो 2 बार आएगी 3 बार आएगी तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? डाई लिखना पड़ेगा। अगर वो 2 टाइम्स है, ठीक है, तो उसके लिए डाई लिखोगे। अगर वो
3 टाइम्स आ रही है आपकी, तो आपको उसके लिए ट्राई लिखना पड़ेगा। अगर 4 टाइम्स आ रही है वो सेम चीज़, तो उसके लिए टेट्रा लिखना पड़ेगा। 5 टाइम्स आ रही है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पेंटा लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 बार क्लोरीन आ रहा है ना, तो क्लोरो तो आपको लिखना है, क्लोरो एल्केन, क्लोरोहेक्सेन लिखना है हमको नाम। लेकिन 2 बार क्लोरीन आ रहा है तो डाइक्लोरो लिखना पड़ेगा। अब डाइक्लोरो लिखने से भी पूरी बात क्लियर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो क्लोरीन 6 कार्बन की चेन है, तो वो क्लोरीन कहाँ पे है वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किस आपको बोल दिया जाए कि वंदना सिंह को ढूंढना है और जयपुर में है, तो बहुत सारे वंदना सिंह होंगे, आप तो नहीं ढूंढ पाओगे। आपको बताया जाए कि महेश नगर में C451 में इस एड्रेस पे रहते हैं, तो आपको ढूंढना आसान होगा। तो आईपैक नेम जो होता है वो कंप्लीट एड्रेस होता है किसी भी कंपाउंड का। इसका मतलब अगर आपको आईपीएसी नेम बता दिया जाए तो आप उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है बात इतनी? तो अगर इसका हम नाम लिखें तो हमारा नाम इसका क्या बन जाएगा, हमको इधर से काउंटिंग करनी है। तो एक क्लोरीन तो 1 पे है, कॉमा लगाएंगे। दूसरा क्लोरीन 5 पे है, डाई क्लोरो हेक्सेन। सबको क्लियर है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आराम से पूछ लीजिए। सबको क्लियर है तो आगे चले। ठीक है। अब देखो, जैसे इसी हेलो एल्केन में एक कंपाउंड है CHCl3, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म। ये जनरल नेम है, ठीक है। एनेस्थेटिक की तरह ये यूज होता है, अभी तो कम किया जा रहा है। एनेस्थेटिक की तरह पहले यूज किया जाता था, पुराने जमाने में डॉक्टर्स यूज करते थे। तो बेहोश करने वाली जो मेडिसिन होती है, तो CHCl3 है ना, तो अगर हमें देखें हम तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। यही तो देख पा रहे हो आप। तो कार्बन हाइड्रोजन से कौन बनता है, हाइड्रोकार्बन, और उसमें क्लोरीन और ऐड हो गया। इसका मतलब ये हेलो एल्केन है। आईपीएसी नेम इसका हेलो एल्केन लिखना है, ठीक है। और इसका जनरल नेम एल्काइल हैलाइड होता है। ये ऐसे लिख देती हूँ। जी नेम पेपर में आपसे आता है, आईपैक नेम, ये आईपीएसी नेम है इसका, ठीक है। तो इसका आईपीएसी नेम हेलो एल्केन, ये तो एक कॉमन बात हो गई। अब इस कंपाउंड का एग्जैक्ट नेम क्या है वो देखते हैं। तो अगर कार्बन देखो, हाइड्रोजन एक है यहाँ पे लगा हुआ है, Cl देखो इस तरीके से अगर ओपन करके लिख लो तो ऐसे है ये स्ट्रक्चर। तो इसका नाम लिखना है, तो एक ही कार्बन दिख रहा है तो काउंट कर लिया 1 कार्बन, ठीक है। अब क्लोरीन कितने लगे हुए हैं पहले कार्बन पे, जल्दी से बताइए। ट्राइक्लोरो हो गया ना, ट्राइक्लोरो मीथेन, ठीक है। अब आप बोलो यहाँ पे पोजीशन क्यों नहीं बताया, 111 क्यों नहीं लिखा। यहाँ पे देखो 111 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लिख दिया हमने मीथेन, ठीक है। तो मीथेन लिखने से अंडरस्टूड है कि एक ही कार्बन है और उसी कार्बन पे तीनों क्लोरीन अटैच है, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसे भी लिखा है तो वो भी सही है, 111,1,1 ट्राइक्लोरो मीथेन। क्लियर हुई बात? अब देखो, जैसे आपका हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, तो सीधे सीधे आप एल्केन लिख देते हो, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड है। तो सीधे सीधे आपका नाम क्या हो जाता है, सीधे सीधे आपका कार्बन काउंट किए और जितने कार्बन हैं उसके अकॉर्डिंग 6 कार्बन दिख रहे हैं तो हेक्स प्लस एन कर दिया, नाम हो गया हेक्सेन।
ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड में, तो उसको हम लोग एल्कीन बोलते हैं। तो उसका नाम भी एल्कीन लिखते हैं, ऐसे जनरल नेम भी एल्कीन बोलते हैं, और उसका आईयूपीएसी नेम भी एल्कीन होता है। एल्क का मतलब है कि कितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। और इन का मतलब है कि डबल बॉन्ड को शो करना है। तो देखो जैसे मान लो ये है, पहले आपको सिंपलेस्ट बता रहे हैं, तो हो सकता है कि कई बच्चों को सिंपलेस्ट आता हो, तो जिनको आता है वो भी सुन लें, और जिनको नहीं आता वो तो सुनेंगे ही सुनेंगे, ठीक है। अब देखो ये कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ सबसे पहले जो चीज होती है, ये 10th में भी बच्चों ने सीखी होती है, और नहीं सीखी है तो अब सीख लीजिए। सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कंपाउंड है कौन सा, ग्रुप कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग तो फिर नाम लिखेंगे। जैसे हमने आपको बता रखा है कि कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ डबल बॉन्ड का कंपाउंड है, तो उसका आईपीएसी नेम एल्कीन होता है, जनरल नेम भी उसका एल्कीन होता है। तो पहले आप पहचान पाओ कि एल्कीन है, तब आप लिखोगे। तो हमने देखा कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो नाम एल्कीन लिखना है आपको। अब लॉन्गेस्ट चेन देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 4 कार्बन की चेन दिख रही है। अब अगर राइट से काउंट करोगे तो डबल बॉन्ड किस पे आएगा, अगर इधर से करोगे तो ऐसे लिखते हैं हम लोग। अगर आप इधर राइट से लिखते हो तो 1 2 3, 3 पे जाके डबल बॉन्ड आ रहा है। और अगर आप लेफ्ट से काउंट कर दो तो 1 2 3 4, अगर लेफ्ट से काउंटिंग कर दो तो फर्स्ट पे आ रहा है। तो किधर से हमें लेना होगा, जिधर से डबल बॉन्ड की पोजीशन लो आए, ठीक है। और 4 कार्बन का है तो क्या लिखना है हमको, ब्यूट। और डबल बॉन्ड है तो क्या लिखना है, इन, ब्यूटीन। अब ब्यूटीन 1 भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा होता है ब्यूट 1 इन, या कहीं कहीं पे गलत लिखते हैं, हालांकि ऐसे नहीं लिखना चाहिए, 1 ब्यूटीन भी लिखा होता है, या केवल ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। जब कोई नंबर मेंशन नहीं है मतलब वो ग्रुप फर्स्ट पे है। जैसे लिखा ब्यूटीन तो मतलब इन जो है, डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट पे है। क्लियर, ठीक है। अब जैसे मान लो ये कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 कार्बन का तो है, कार्बन हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो हमें लिखना तो नाम वैसे ही एल्कीन ही लिखना है, लेकिन जहाँ पे इन लिखना है वहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं ना हमें, तो हमें लिखना पड़ेगा डाई इन, ठीक है। और वो जो दोनों इन है उनकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो काउंट करते हैं, अगर लेफ्ट से करो तो 1 2 3 4। तो लेफ्ट से अगर काउंट करो तो पहला आ गया डबल बॉन्ड फर्स्ट पे, और दूसरा आ गया 3 पे। अगर राइट से कर लोगे तो भी यही पोजीशन आएगी, इधर से भी करोगे तो पहला 1 पे, दूसरा डबल बॉन्ड 3 पे, ठीक है। तो किधर से भी कर सकते हो, ये भी राइट है, ये भी राइट है, इधर से भी कर सकते हो और इधर से भी। क्लियर इतनी बात। अब नाम क्या लिखें, इसका नाम लिखना है तो कई लोग ऐसे लिखते हैं ब्यूट 1 3 डाई इन, ठीक है। और कई लोग ऐसे भी लिखते हैं 1 3 ब्यूटाडाई इन, दोनों करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर ब्यूटाडाई इन केवल लिख देंगे तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने इन की पोजीशन बताई नहीं कि कहाँ कहाँ पे, ठीक। अब देखो जैसे ट्रिपल बॉन्ड वाला है कंपाउंड, ट्रिपल बॉन्ड का आपका क्या है, कंपाउंड है। तो ट्रिपल बॉन्ड का अगर है कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड तो उसको एल्काइन बोलते हैं, और उसमें लास्ट में क्या लगाते हैं, आइन, YNE। जैसे मान लो ये तो काउंटिंग करो कितने कार्बन, 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ, और इसमें प्लस आइन कर दो तो एथाइन हो जाएगा। ये इसका IUPAC नेम है। और अगर इसका जनरल नेम बोलो
तो जनरल नेम इस कंपाउंड का होता है एसिटाइलिन। क्लियर है बात? अब देखो कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग अच्छे अच्छे। अब इसमें आप सेलेक्ट करके बताना है ना, मैं कंपाउंड लिख रही हूँ कि कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है। Cl दो लगे हुए देख पा रहे हो, एक Cl ये है और दूसरा Cl ये। आप किधर से काउंटिंग करें जो हमें लंबी चेन मिले। एट की बनेगी। अच्छा, हर तरफ से काउंट करके देख लें, है ना, कोई ज़्यादा की तो नहीं मिल रही। इधर से करें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सीधी वाली एक 8 की दिख रही है। अब ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 की मिल रही है। ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये भी 6 की मिल रही है। तो मैक्सिमम कितनी मिल रही है, इधर से भी देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो मैक्सिमम 8 की मिल रही है। तो यही कार्बन ले चेन ले लें, ये वाली सबसे बड़ी। अब कार्बन चेन तो सेलेक्ट हो गई, 8 कार्बन की है। अब किधर से काउंटिंग करें, ये सोचने की बात है। ले, इसके अलावा ये सब सब्स्टिट्यूएंट है, चेन के अलावा पूरी चीज सब्स्टिट्यूएंट होगी। डालेंगे ना, बताते हैं। 3 कार्बन का प्रॉप, प्रॉप प्रॉप कहाँ से ला रहे हो? 3 कार्बन की कौन सी चीज दिख रही है? ऊपर तो आपका 2 कार्बन दिख रहा है और नीचे भी 2 ही कार्बन है। ये तो Cl है ना, इसलिए अलग से लिखा है ना। हाँ, पहले तो ये बता दो, लेफ्ट से काउंट करें कि राइट से काउंट करें? राइट से। क्यों? यहाँ से आएगा 1 2 3 4 पे आएगा एक, और एक 5 पे आएगा, और इधर से 1 2 3 4 और दूसरा 5 पे आएगा। तो 4 5 पे ही तो आ रहे हैं। कहीं से भी कर लें। क्यों? राइट की तरफ से क्या होगा, ऊपर वाला। ये बात आपने सही कही है। देखो, अब इसमें क्या सेलेक्ट किया हमने, इधर से हम कर रहे थे तो भी एक सब्स्टिट्यूएंट 4 पे था, इधर से कर रहे थे तो भी, इस तरफ से कर रहे थे तो भी एक सब्स्टिट्यूएंट 4 पे था। लेकिन अगर हम क्लोरीन को ध्यान में रखें तो क्लोरीन देखो, इस कार्बन पे जब सब्स्टिट्यूएंट आप लेते हो तो एक कार्बन दूसरे पे क्लोरीन आ जाता है, लेकिन जब इस सब्स्टिट्यूएंट को आप लेते हो तो एक कार्बन फिर दूसरा कार्बन, तब जाके क्लोरीन आ रहा है। देख पा रहे हो सब लोग? तो इसमें ये जो क्लोरीन है, ये डिस्टेंस पे पड़ रहा है, इसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। कार्बन चेन के अलावा क्लोरीन दिख रहा है, तो जिसमें क्लोरीन पास आएगा वो वाले सब्स्टिट्यूएंट को हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो इस सब्स्टिट्यूएंट में क्लोरीन पास में है तो हमें इसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये जिधर की तरफ से काउंट करने पे पहले आए उसको ही लेंगे। तो अब इधर से ले लेते हैं। सबको ये बात क्लियर है? ठीक है।
चलो इसका बताओ, काउंटिंग किधर से करें, नेमिंग के क्या होगी। तीन कार्बन है, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की मिलेगी, किधर से भी कर लो। तो ये 3 कार्बन के लिए लिखते हैं हम लोग प्रोप, और एन जोड़ देंगे क्योंकि केवल सिंगल बॉन्ड है। अब ये सेकेंड पे क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल लिख दें। सबको क्लियर है। 1 कार्बन है ना ये, CH3 मिथाइल, दो दो दो, ठीक है। अब ये कौन बताएगा। हम्म 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 अब को अब कौन बताएगा इसमें गलती क्या है। हम्म हम्म देवांग आप भी यही बता रहे थे। हाँ, क्योंकि अगर ग्रुप आप सब्स्टिट्यूएंट को बता रहे हो तो वो कितने हैं ये भी बताना पड़ेगा। तो पोजीशन बता दी, 2,3 पे है, डाई मिथाइल है, और क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है तो नेम एल्केन लिखना है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं तो ब्यूटेन। सबको क्लियर है। चलो भाई, इसका नेम कौन बताना चाहता है। तो बिल्कुल सिंपल वाले कर रहे हैं आज हम। हाँ। हम्म 3 एथिल 4 कर ब्यूट ब्यूट 5 में पेंट। हम्म सब लोग अपना अपना बोलते जाओ, मैं लिखते जा रही हूँ। हम्म हम्म excellent। बड़े नाम हो गए। चलो भाई, और कोई ट्राई करना चाहता है। हम्म अच्छा, चलो भाई, और कोई बताना चाहता है, कोई और नाम। जल्दी से बता दो भाई। अच्छा, खुद ही चेक कर लिया। चलो मैं बताऊं अब। देखो, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है तो अगर इधर से लेते हो 1 2 3 4 5 हो रहा है, इधर से लेते हो अगर ये वाली चेन पकड़ लो तुम, 1 2 3 4 5 6, देख पा रहे हो। तो ये चेन अपनी लॉन्गेस्ट बनेगी, क्योंकि अगर हम ऐसे भी लेते हैं, ऐसे भी, ठीक है, तो भी वही बात है। ये भी लोगे तो भी वही बात है। ऐसे ले रहे हैं तो 5 बन रहा है, और अगर ऐसे ले लें तो 3 + 3 ऐसे भी ले सकते थे, ये भी हो जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर तुम ये वाली ले लेते, सबसे मेन चीज़ होती है चेन सिलेक्शन। दोनों तरफ से अगर हम चेन सिलेक्शन देखें तो नहीं नहीं, नंबर इधर से भी सही आएंगे, लेफ्ट से नीचे की तरफ आना है, नंबर सेम आएगा। देखो,
जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लें। भाई क्या राइट है क्या रॉन्ग है दोनों पता होना चाहिए ना, तभी तो सही कर पाओगे आंसर। सेम क्वेश्चन थोड़ी आएगा कि तुम्हें याद है और तुमने कर दिया, है ना। अब इधर से भी लोगे तो देखो 6 कार्बन दिखाई दे रहा है आपको, देख पा रहे हैं सब लोग। और इसको भी लिया तो भी 6 कार्बन है, तो इसको क्यों सेलेक्ट करें, इसको क्यों सेलेक्ट करें, मतलब क्या रीज़न है इसको सेलेक्ट करें इसको ना करें, किसी को एक को तो करना होगा। तो देखो यहाँ पे अगर देखो तो एक बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, एक ही आ रहा है अगर ये लेते हो तो, ठीक है। तो 3 कार्बन का एक बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। लेकिन अगर हम ये वाले को लेते हैं ना तो हमें 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है एक यहाँ पे। अगर इधर से काउंट करो तो 1 2 पे और ये तीसरे पे। क्लियर है बात इतनी। तो जहाँ पे फायदा होता है ना, ज़्यादा नंबर मिलता है ना, वहाँ पे ही इंसान जाना चाहता है। तो यहाँ पे ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं, हमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, यहाँ पे ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको हम प्रायोरिटाइज करेंगे। दोनों के कार्बन सेम थे, अगर कार्बन डिफरेंस हो जाते तो जिसमें ज़्यादा कार्बन थे वो ले लेते, लेकिन यहाँ पे कार्बन सेम है, यहाँ पे आपके सब्स्टिट्यूएंट 2 मिल रहे हैं और सेकेंड वाले केस में 1 मिल रहा है। तो ये वाला रॉन्ग वे हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, राइट वे। अब नेम लिख लेते हैं, अब तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। 2 पे मिथाइल है और आपका 3 पे इथाइल है, 2 कार्बन का है तो इथाइल। अब नंबरिंग में वो नहीं करते हैं, अल्फ़ाबेट नहीं देखते हैं, हमें केवल मिथाइल इथाइल इनमें अल्फ़ाबेट देखना होता है। हाँ कहाँ, कहाँ, हाँ 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 हाँ। हम्म हाँ। तो देखो रूल्स इसमें कई सारे हैं, कौन से रूल्स पे कौन सा रूल भारी पड़ रहा है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट रूल लगा ही नहीं, क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे एक जगह तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट की बात हो रही है और एक चेंज जो आप ले रहे हो उसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट की बात हो रही है। तो हमने प्रायोरिटी किसको दे दी, 2 सब्स्टिट्यूएंट को दे दी, एक के बारे में सोचना ही नहीं है। क्लियर हुई बात। ऑल्दो उसका नंबर लो है, 3 है ना, लेकिन जब इस तरीके का केस आ गया तो जहां पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल गए उसको हमने प्रायोरिटी दे दी। अब नाम लिख दें, मिथाइल इथाइल दोनों ग्रुप हैं, तो इथाइल में ई पहले आता है, अगर मिथाइल लिखो तो मिथाइल को शॉर्ट में एमई भी लिखते हैं, इथाइल को ईटी भी लिखते हैं। तो इथाइल में ई पहले आता है, मिथाइल अल्फ़ाबेट में बाद में आएगा, तो पहले इथाइल लिखना है। तो 1 2 3 है तो 3 पे इथाइल हो गया और 2 पे क्या हो गया, मिथाइल और हेक्सेन। सबको क्लियर है बात। अच्छा आपका सही था। हाँ अल्फ़ाबेट नहीं लिखोगे तो कैसे काम बनेगा। हम लोग जब पढ़ते थे मतलब जब कोचिंग पढ़ते थे, बहुत टाइम हो गया ना, तो एक हमारे सर हुआ करते थे, है ना। तो वो जैसे ही क्वेश्चन गलत होता था बोलते थे ये तो आपके क्या हुआ, दुनिया लुट गई, है ना। तो आपने जरा सा अगर रॉन्ग वे सेलेक्ट किया तो आंसर गलत हुआ तो बस दुनिया ही लुटना होता है उसका मतलब, है ना। आंसर गलत तो दुनिया तो खत्म हो गई ना अपनी। अब इसमें कहाँ पे करें सेलेक्ट, 7 कार्बन मैक्सिमम मिल रहा है, देख लो ध्यान से फिर से एक बार और रीचेक कर लो सब लोग, मैक्सिमम कहाँ से मिल रहा है।
7 ही है, कहीं से भी ले लो। कहाँ से शुरू करें? एक और लगा देते हैं अपन। चलो भाया, अच्छा मेन चेन ये ले ले, अगर क्या कहते हो। ये हो गई मेन चेन, ठीक है। अब इधर से अगर करते हैं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट 3 पे, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये सब्स्टिट्यूएंट होगा ना, अगर इधर से करते हो तो ये 4 पे आ जाएगा, अगर इधर से करते हो। और फिर 5 6 पे आ जाएगा, यही होगा ना। तो 3 4 4 और किस पे है? 6 पे। तो कितना आ गया ऐड करने पे? ये तो लेफ्ट वे था, लेफ्ट से स्टार्ट किया। अब राइट से करें अगर, तो राइट से करो अगर, तो क्या बनेगा? देखो 1 2 3 4 5 6। अच्छा एक कार्बन कहाँ गया? किसको? किसको छोड़ दिया मैंने? अच्छा ये वाले को 3 काउंट करना छोड़ दिया, ओके। इसीलिए मैं कह रही हूँ कहाँ गया, या एक तरफ से और एक तरफ से गायब भी हो गया। हाँ यही मैंने सोचा कहाँ गया। इधर से कर रहे हैं आप, लेफ्ट से नीचे से। 1 2 3 4 5 6 7। तो अब अगर देखें तो एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया आपका 4 पे, एक 2 पे, और ये फिर 4 पे, और ये किस पे आ रहा है? एक और 5 पे आएगा ना। अब ऐड करके देख लो तो कितना आ रहा है। तो फिर इधर से, हाँ चलो आंसर। देखो देखो, ये सेकंड पे मिथाइल है एक, और एक किस पे है? 5th पे है, देख पा रहे हो? ठीक है, मिथाइल को बाद में लिखना है और इथाइल को पहले लिखना है, तो पहले इथाइल का चक्कर देख लेते हैं। इथाइल कितने पे? आपका 4 पे है दोनों, तो कैसे लिखेंगे? 4,4। इथाइल 2 है ना, तो लिख देते हैं डाई इथाइल। और फिर उसके बाद 2,5 डाई मिथाइल, और 7 कार्बन है तो हेप्टेन। सबको क्लियर है बात? हाँ 4 पे टेट्राइथाइल क्यों नहीं लिख सकते थे? कहाँ टेट्राइथाइल है 4 पे? आप कह रहे हो कि, आप क्या कह रहे हो? कहाँ इथाइल तो 4 दिख। जो हेमांग, जो सब्स्टिट्यूएंट है ना उनको लिखना है। ये देखो बताती हूँ, देखो ये मेन चेन हमने सेलेक्ट कर ली, ये वाली। तो अब इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो सब्स्टिट्यूएंट है। तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, देखो 2 कार्बन का, देख पा रहे हो? इथाइल। एक सब्स्टिट्यूएंट ये है इथाइल।
एक सब्स्टिट्यूएंट ये है मिथाइल और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है इथाइल। तो इथाइल तो चार है ही नहीं, दो इथाइल है ना। देखो क्लियर हुई बात या नहीं हुई हेमांग? सबको क्लियर है? ये क्या हुआ, खतरनाक है। तो अजीब सा लग रहा है ना। ये देखो 5 कार्बन का है और इसमें आपके एक पे क्लोरीन लगा हुआ है, एक पे ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, चलो नाम सोचो आप। लेफ्ट से चालू करें? अच्छा, क्यों? हाँ देखो, अब इधर से काउंटिंग करेंगे तो ये 3 पे आएगा, इधर से करेंगे तो ये 2 पे आ रहा है। ठीक है, तो यहां से ले लेते हैं। तो 2 पे तो क्लोरो है और 3 पे ब्रोमो है, लेकिन ब्रोमो में बी पहले आता है अल्फाबेट में, क्लोरो में सी बाद में आता है। तो हमें पहले ब्रोमो का नाम लिखना पड़ेगा। तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, 6 कार्बन है, 5 कार्बन है तो पेंटेन। क्लियर है सबको बात? नीचे वाले का मैं जिसको बोलूंगी वो बताएगा। आयुष बताएंगे। आयुष है क्लास में? ट्राई करिए। सब लोग ट्राई करेंगे, सबको आना चाहिए ना। और ट्राई करने में कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं गलत बता दिया तो क्या होगा। अरे कुछ नहीं होता है। आयुष क्लास में है तो ट्राई कीजिए। आयुष तो क्लास में है, तो आयुष 4 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। हाँ सही है। अच्छा, 4 क्लोरो 2 ब्रोमो कर सकते हैं क्या? देखो हमें अगर हम देख रहे हैं इस कंपाउंड को, लेफ्ट से काउंट करें, है ना, जैसा कि आयुष ने किया 1 2 3 4, है ना। तो 2 पे क्लोरो आ रहा है, 4 पे ब्रोमो आ रहा है। ठीक, ब्रोमीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो ब्रोमीन की काउंटिंग भी पहले कर लें। इधर से करोगे तो 1 2 3 4, तो ये 2 पे ब्रोमो आ गया और 4 पे क्या आ गया, क्लोरो। तो राइट वे क्या बन जाएगा? दो तरीके से कर सकते थे, लेकिन हमने क्या देखा, अपना फ़ायदा देखा। फ़ायदा क्या देखा? एक बार अगर इधर से करो तो नाम ये आप सोच सकते थे जो आयुष ने बताया, 2 क्लोर, सॉरी पहले 4 ब्रोमो लिखेंगे ना अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। नाम सही है, थोड़ा सा नंबरिंग में सीक्वेंस हो जाएगा। 4 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, अब ये तो इधर से था काउंटिंग की, जब इधर से कर दोगे तो क्या आ जाएगा? तो 2 ब्रोमो आ जाएगा, 4 क्लोरो आ जाएगा। देख पा रहे हो? अब इसको राइट क्यों बोल दिया गया? इसको राइट इसलिए बोल दिया गया क्योंकि यहाँ 4 2 में ही इंटरचेंज है। ठीक है, और ब्रोमीन पहले आता है तो इसकी नंबरिंग को भी पहले कर दिया गया, इधर से काउंट कर दिया। कहाँ क्लोरीन पहले आता है? क्लोरीन को लिखते हैं सी से, ब्रोमीन को लिखते हैं बी से। अब तुम्हें अल्फाबेट भी सिखाना है। हम्म उससे मतलब नहीं है, अल्फाबेट की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात है? क्यों? क्यों ऊपर वाला से कर रहे हो?
क्लोरीन पहले आ रहा है? अल्फाबेट में सी पहले आएगा कि बी पहले? उससे मतलब नहीं है। इनका इनका स्टेटस सेम है। हेलोजन का स्टेटस ना सेम है। आईयूपीएसी में हेलोजन के स्टेटस से मतलब नहीं है। समझ रहे हो? देखो, हेलोजन अगर आपको दिखता है, उसमें फ्लोरीन दिखे, क्लोरीन दिखे, ब्रोमीन दिखे, आयोडीन दिखे, आपको नंबरिंग का ध्यान रखना है, किधर से नंबरिंग छोटी आ रही है, और आपको ध्यान रखना है अल्फाबेट का। ठीक है आयुष, बात क्लियर हुई? इसको क्यों गलत बोला गया और इसको सही क्यों बोला गया? अब नेक्स्ट कौन बताएगा? नहीं, कोमल बताएंगी। अब कोमल है क्लास में। इजी दूंगी, टफ नहीं दूंगी, पर नॉर्मल चल रहा है। कोमल क्लास में है? नहीं है? विधि? हाँ, चलो बताओ, इसका नाम बताना। इतने एग्जाम्पल क्यों कराए जा रहे हैं कि किस रूल के ऊपर किस रूल को प्रायोरिटी देनी है, ये आपको पता चल जाए। नहीं, एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, पर कह ही सकते हो आप एक रूल के ऊपर दूसरा रूल सुपरसीड कर जा रहा तो कह सकते हो। अच्छा, और कोई? अच्छा, और कोई? अभी भी सही तक नहीं पहुंचे? सही तक पहुंचो और ट्राई करो। हम्म 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 अभी भी नहीं सही पहुंचे। कर लो लास्ट ट्राई। मतलब जितने ऑप्शन दिए तुमने सारे ही ट्राई कर लिए। सही है। देखो, अब यहाँ पे अगर हम लेफ्ट से करते तो 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 पे ब्रोमो आता और 2 पे क्लोरो आता। अब क्या हो गया? अब वही वाली बात आ गई कि भाई ब्रोमो को अभी तो हमने प्रायोरिटी दे दी थी, पिछले वाले एग्जाम्पल में दी थी ना, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ब्रोमो को हमने प्रायोरिटी दे दी थी कि भाई इधर राइट से करो, क्योंकि ब्रोमीन पहले आ रहा है अल्फाबेट में और क्लोरीन बाद में आ रहा है ना। तो हमने बोला 2 ब्रोमो फ्लोर क्लोरो। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि राइट वे है कि आप इधर से काउंटिंग करो। ठीक है, तो ये रूल की पलटा पलटी उल्टी ऐसा क्यों हुआ, चेंज क्यों हुआ? देखो, जब हम 2 पे लेते हैं ना, तो अब यहाँ पे बात आ गई, जब तुम इधर से लोगे, जब राइट से आप लेते हो तो ब्रोमीन तो 2 पे आ जाएगा, लेकिन क्लोरीन 4 पे आएगा। देख रहे हो, 2 क्लोरीन है तो दोनों का नंबर ऐड होगा। देख पा रहे हो? 2 + 4 + 4 10 हो गया, है ना। और अगर आप इधर से लेते हो, राइट से लेते हो, तो राइट पे क्या आएगा? 2 प्लस सॉरी लेफ्ट से लेते हो इधर से, तो 2 + 2 + 4, तो यहाँ पे भी सेम आ रहा है। कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है, तो अब किसको लेना पड़ेगा? हमको इसको लेना पड़ेगा। देखो, अगर दोनों की नंबरिंग में इंटरचेंज हो रहा है,
मतलब ये 2 और 4 ये दोनों नंबर थे, इसमें 2 4 दोनों में इंटरचेंज हो रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें प्रायोरिटी देनी पड़ी सेकंड कार्बन, अगर इस कार्बन को सेकंड लेते हो तो 2 ग्रुप इस पे ही अटैच है, ठीक है। और अगर आप इधर को सेकंड लेते तो इस पे 1 ग्रुप मिलता और इस पे 2 ग्रुप मिलते, 4 पे, ठीक है। तो जब लोएस्ट में, जब पहले आपको 2 ग्रुप मिलेंगे, जिस साइड से भी पहले 2 ग्रुप मिल रहे हैं, 3 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, अगर ओवरऑल में देखो 3 चीजें दिख रही हैं कार्बन चेन के अलावा। तो यहाँ पे अगर हम इधर लेफ्ट से चलते हैं तो सेकंड पे ही 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन मिल जा रहा है और फोर्थ पे आपका 1 ब्रोमीन मिल रहा है। लेकिन जब राइट से आते आप, इधर से अगर आते तो 2 पे आपका 1 ब्रोमीन मिलता और 4 पे जाके 2 क्लोरीन मिलते। तो पहले ज़्यादा ग्रुप मिले उसकी प्रायोरिटी देखते हुए हमको इधर से राइट वे लेना पड़ा, इधर से लेना पड़ा। अब इधर से राइट वे तो ले लिया तो 2 डाइक्लोरो बनेगा, ठीक है। लेकिन क्लोरो को लिखते वक्त पहले नहीं लिखते हैं, तो हम इस तरीके से लिख देंगे 4 ब्रोमो 2 डाइक्लोरो, 5 कार्बन है तो पेंटेन। क्लियर है बात? अब कुछ घर के लिए प्रैक्टिस के लिए दे दूं आपको? चलो मैं इसी पीडीएफ में नोट कर दूंगी। आज की क्लास हम लोग करते हैं